दोस्तों नमस्कार, राम राम, वंदे मातरम। कैसे हैं सभी आप? आशा करते हैं कि कुशल मंगल होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी का एक अच्छा सा टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए बिना समय गंवाए हुए क्रिया को प्रारंभ करते हैं। क्रिया क्या टॉपिक रहेगा? क्रिया अच्छे से लिखेंगे, अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे। क्रिया का अर्थ होता है काम का होना, काम का होना। चलिए अब देखिए, क्रिया करने से पहले हमें दो तीन बातें विशेष ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम पहचानेंगे नहीं कि क्रिया है क्या, क्रियापद क्या है, तो सबसे पहले हम क्रियापद छांटेंगे। वाक्य में से क्रियापद को छांटना सीखेंगे। जब हम क्रियापद को छांटना सीख जाएंगे, उसके बाद सकर्मक अकर्मक ये कुछ भी नहीं है, आपको चुटकियों में समझा दूंगा। चलिए देखिए, एक होता है धातु। क्या होता है? धातु। अब सर धातु से कहते हैं। अब धातु को देखने के लिए हमें दो चार क्रिया शब्द लेने पड़ेंगे, जैसे पढ़ना। क्या लिखा मैंने? पढ़ना, लिखना, ये दो शब्द लिए हैं मैंने। अब देखिए, क्रियापद पहचानने के लिए हमें एक कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें बैठानी पड़ेगी सेटिंग। क्या बिठानी पड़ेगी? सेटिंग। सेटिंग बिठानी पड़ेगी। एक शब्द है जिसका नाम है ना। किसके साथ बैठानी पड़ेगी? ना। अगर वाक्य में कोई ऐसा शब्द जिसके साथ ना सेटिंग बैठ रहा हो, वो क्या है? क्रिया। अब देखिए, इसमें अगर मैं ना हटा दूं, इसमें भी ना हटा दूं, तो ये क्या रह जाएगी? केवल और केवल धातु रह जाएगी। क्या रह जाएगी? धातु। अब इसमें धातु क्या है? पढ़ और लिख, ये क्या है? धातु हैं। अब इसके साथ हम दो चार क्रिया देख लेते हैं। अब देखो, जैसे राम, क्योंकि सारे राम को ही लेते, हम ही राम लेते। राम बाजार जाता है। राम कहाँ जाता है? राम बाजार जाता है। अब देखिए, क्रियापद पहचानने के लिए हमें क्या सेटिंग बिठानी पड़ेगी? मैंने आपको बताया ना। तो देखो, राम ना जच्चे के कौन जच्चे? बाजार ना जच्चे के कौन जच्चे? जाता, जाता का जाना, जाना तो गुरुजी जच्चे। तो जाना क्या है? जाना हमारा हो जाएगा क्रियापद। क्या हो जाएगा? क्रियापद। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार क्या करना पड़ेगा? क्रियापद को पहचानना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। क्रियापद पहचान लिया। क्रियापद पहचानने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा? क्रिया के भेद जानने पड़ेंगे। अब देखो, अब हम करेंगे क्रिया के भेद। क्या करेंगे? क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं जी? देखो, क्रिया के अलग अलग भेद होते हैं। अलग अलग भेद मतलब देखो किस प्रकार सर? देखिए, क्रिया के भेद सबसे पहले आता है किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। नंबर दो आता है जी संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। साथ साथ में लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, बढ़िया बढ़िया। संरचना के आधार पर। और नंबर जो 3 है अपना, वो आता है काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर। अब देखिए, अब इनको आगे अलग अलग विभागों में विभाजित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? जैसे मैं बना रहा हूँ, ऐसे सारणी बनाइए आप बढ़िया सी। कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं जी? कर्म के आधार पर होते हैं 2 भेद। कर्म के आधार पर कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से जी? देखिए, नंबर 1 है सकर्मक। सब सारों ज़्यादा रोड़ो अठे ही पड़े, सकर्मक और अकर्मक में। आगे ट्रिक बताऊंगा एक बढ़िया सी, थे जिंदगी में कभी कौन भूलो कि सकर्मक और अकर्मक में अंतर के है। चलिए आगे देखो, सहकर्मक है, सहकर्मक नहीं आगे कितना भागा बांटे जाए
दो भागम। कितना भागम? दो भागम। नंबर एक कर्मक। कितना कर्मक? एक कर्मक। और फिर दो कर्मक, द्विकर्मक। आई बात समझ में? एक कर्मक क्रिया और दूसरी कौन सी? द्विकर्मक क्रिया। अर्थात जिसमें दो कर्म है, एक कर्मक में एक कर्म है। आई बात समझ में? वो तो हो गया कर्म के आधार पर। चलिए अब देखो, संरचना के आधार पर याद करने के लिए एक बढ़िया सी ट्रिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बढ़िया सी ट्रिक बनाएंगे। किस तरह की ट्रिक बनाएंगे? चलिए देखिए, साथ साथ में लिख लीजिए आप। अब देखिए, संरचना के आधार पर, सर संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? संरचना के आधार पर 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 1 2 3 4 और 5। अब पांचों बढ़िया तरीके से लिखियो ताकि थाने आपने समझ में आ जाए। चलिए नीचे हो जा भैया थोड़ा सो। हाँ चलिए, संरचना के आधार पर याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक बताऊं? अंग्रेजी में 5 शब्द याद कर लेना। क्या? सबसे पहले एस, फिर एन, फिर पी, फिर पी, फिर के। एस एन पी पी के, एस एन पी पी के। बस मैं यहाँ याद करिए थे भी यहाँ याद कर लियो, बढ़िया तरीके से याद हो जी। अब देखो, एस सरनो पहला के है एस, तो एस के आधार पर के होगा संयुक्त क्रिया। के होगा संयुक्त क्रिया। अब देखो बढ़िया बढ़िया लिखो, संयुक्त क्रिया। बढ़िया तरीका करांगा आप, बढ़िया अच्छी तरह समझाऊंगा मैं, बढ़िया तरीका संयुक्त क्रिया। नंबर 2 पर एन से लिखो नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। ठीक है, आगे चलो। आगे पी पर लिखो प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी? प्रेरणार्थक। कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। आई बात समझ में? और 4 नंबर पी है, अटल लिखो पूर्वकालिक। कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 4 पर लिखो पूर्वकालिक क्रिया और नंबर 5 पर क्यों लिखो क्रय आदो न द और तय कृंदित क्रिया। अब देखो कृंदित क्या है? प्रत्यय भी होता है। क्या होता है? प्रत्यय भी होता है। जब प्रत्यय करेंगे तो इसको अच्छी तरह समझेंगे। अब देखो नंबर 3 पर हमारा आता है काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद? काल के आधार पर 3 भेद। कितने भेद? 3 भेद। नंबर 1 लिखो भूतकालिक। कौन सी? लिखो भूतकालिक। ये वो डराने वाला भूत कौन ही नहीं हो, ठीक है ना? ये भूत यानी कि जो बीत गया समय। भूतकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? भूतकालिक क्रिया। नंबर 2 पर लिखो वर्तमान। क्या लिखोगा? वर्तमान कालिक। वर्तमान कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? वर्तमान कालिक क्रिया। और नंबर 3 पर लिखो भविष्यत। कौन सी? भविष्यत कालिक क्रिया। नंबर 3 पर कौन सी? भविष्यत कालिक क्रिया। अब देखो, अब एक क्रिया का इतना है रूप, यानी कि ओ क्रिया को एक परिवार है। ई परिवार ने जान खातर आपा छोटो सो एक डायग्राम बनायो है। ई डायग्राम ने थे याद कर लियो, ठीक है? वो छोटो होगा कौन अभी, ठीक है? अब थे इन लिख लियो, इन्हें सगे सगे याद कर लियो। अब चला आप आगे। सारनू पहला करांगा कर्म के आधार पर, फिर करांगा संरचना के आधार पर, फिर करांगा काल के आधार पर। तो चलो सारनू पहला कर लिया आप कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। सारनू पहला करांगा कर्म के आधार पर। सारनू ज़्यादा कंफ्यूज वही करे, सारनू पहला इंगी रांद घटा, ठीक है? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने भेद? 2 भेद, ठीक है? कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। अब देखिए कर्म के आधार पर
यानी कि थोड़ी सी परिभाषा लिख लेते हैं इसकी, छोटे बच्चे भी लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना भाई साथ साथ में। अब देखो लिखो, जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव, जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल, क्रिया का प्रभाव या फल किस पर पड़ रहा है, जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल किस पर पड़ रहा है, ये हमें कर्म के द्वारा, किसके द्वारा, कर्म के द्वारा पता चलता है। किसके द्वारा पता चलता है, पता चलता है, कर्म के द्वारा पता चलता है। ठीक है। अब देखो क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है या कर्म पर पड़ रहा है, इसका पता कैसे चलेगा, क्रिया के द्वारा ही पता चलता है। तभी तो दो भाग हैं, सकर्मक और अकर्मक। चलिए अपने सबसे पहले करेंगे सकर्मक। कौन सा करेंगे, सकर्मक। बढ़िया बढ़िया लिखो, सकर्मक। कौन सा करेंगे, सकर्मक। कौन सी क्रिया, सकर्मक क्रिया। देखो इनको ज़्यादा फंडों की है कौन, नॉर्मल सी बात है, छोटी सी क्या बात है। देखो लिखो, अभी कई बार किताबी भाषा भी आएगी और नॉर्मल भाषा भी आएगी। जब वाक्य में क्रिया का फल, जब वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव कह सकते हैं, क्रिया का फल किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े। जब वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, उसे क्या कहते हैं, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो होगी नॉर्मल बात। ठीक है, इतो सारा नहीं था, इतो ज्ञान सारा नहीं है। अब गुरुजी ठा किया लगावा, पतो किया लगावा कि सहकर्मक है कि अकर्मक है। देखो दो तरीका है, जान खातर दो तरीका है। जैसे उदाहरण लिखा मैंने, क्या लिखा, उदाहरण, राम आम खाता है, राम आम खाता है। राम के खावे, आम खावे। क्यों, सारी दुनिया नहीं। अब देखो उदाहरण दे, राम श्याम गीता सीता इस सरनों पहला आवे और अंग उदाहरण, क्योंकि सारी दुनिया आम नहीं राम को, आप ही राम ने खवा दें, कोई दिक्कत को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं। चलो राम आम खाता है। अब देखो गीता क्या कर रही है, गीता सितार बजा रही है। क्या बजा रही है, सितार बजा रही है। क्या कर रही है, सितार बजा रही है। और कोई काम है अपन बेचारी के, चलिए देखते हैं। आम खाता है और सितार बजाता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जानेंगे, क्या जानेंगे, क्रियापद। सबसे पहले जानेंगे क्या, क्रियापद। क्रियापद जानने के बाद में करेंगे क्या, क्रियापद जानने के बाद में हम एक क्वेश्चन लिखेंगे छोटा सा, किसके साथ, क्रिया के साथ। अब आपको पता चल गया, रामना, आमना, खाना। अब देखो खाना, खाता का क्या बनेगा, खाना। तो आपको पता चल गया कि क्रिया शब्द क्या है, खाना है। तो राम क्या खा रहा है, उत्तर मिलेगा आम। क्या मिलेगा, आम। जब उत्तर मिल जाए, दो क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से, एक तो क्या और एक किसको, क्या
और किसको। कब? ब्रैकेट में लिख लेना क्रिया से पहले। क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? क्रिया से पहले लगाएंगे क्या और किसको। उसके बाद अगर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, नहीं तो अकर्मक। राम क्या खाता है? राम आम खाता है। सीता क्या बजा रही है? गीता सितार बजा रही है। तो यहाँ पर हमें क्या उत्तर मिला? सितार। यहाँ पर क्या उत्तर मिला? आम। तो आम और सितार क्या है हमारा? दोनों क्या हैं? कर्म है। क्या है? कर्म है। इसलिए कौन सी क्रिया है यहाँ पर? सकर्मक क्रिया। एक तरीको तो है ओ, दूसरो तरीको है वो है देसी। देसी जुगाड़ देखा ना पा के वो थारे समझ में आ जाएगो आराम हो। ओ भी आगे होना और दूसरो तरीको है वो भी थारा बढ़िया तरीके समझ में आ जाएगो। चलो आगे चला। आगे देखो भाई, अब इनका कितना भाग हुआ है? इनका भाग हुआ है 2। एक में थाना बताओ एक कर्मक। कौन सो? एक कर्मक। एक 2 नंबर बताओ 2 कर्मक। एक कर्मक, एक द्वि कर्मक। आई बात समझ में? इतनी। अब देखिए एक कर्मक में क्या होगा? एक कर्मक में क्या हो गया? वाक्य में एक कर्म होगा। लिख लो, जब वाक्य में क्रिया के साथ क्या है? क्रिया के साथ एक, जब क्रिया के साथ एक कर्म आता है, एक कर्म आता है, वहां पर होती है एक कर्मक क्रिया। और द्विकर्मक में लिख लेना जब वाक्य में क्रिया के साथ है 2 या 2 से अधिक कर्म आते हैं तब कौन सी क्रिया होती है? द्विकर्मक क्रिया। अब देखो एक कर्मक क्रिया का उदाहरण देख लें पहला, फिर देखेंगे 2 कर्मक क्रिया का अर्थात द्विकर्मक क्रिया का। एक कर्मक क्रिया का उदाहरण देखो सरनो पहला तो देखो एक कर्मक क्रिया। एक एक उदाहरण देवा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जैसे माँ पढ़ रही है। माँ क्या कर रही है? पढ़ रही है। और दूसरा उदाहरण देखते हैं 2 नंबर का द्विकर्मक। 2 क्रम कैसे आते हैं? देखो हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं। हनुमान जी छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं। अब इसमें क्या है? 2 कर्म हैं। कौन कौन से? यहाँ पर देखो एक कर्मक में एक कर्म होगा। माँ एक ही काम कर रही है। क्या कर रही है? पढ़ रही है। यहाँ पर हनुमान जी क्या है? हनुमान जी करता है। क्या है? करता है। माँ भी क्या है? यहाँ पर करता है। कर्ता के द्वारा जब एक कर्म किया जाता है अर्थात एक ही काम किया जाता है तो क्या होता है? एक कर्मक क्रिया। अब कर्ता के द्वारा 2 कर्म किए जाते हैं। अब देखो कर्ता क्या कर रहा है? 2 कर्म कर रहा है। दूसरे वाक्य में कर्ता कौन है? हनुमान जी। अब देखो हनुमान जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। पहला कर्म तो हो गया छात्रों को अर्थात किसको और क्या। जब वाक्य में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिले वहां पर होता है द्विकर्मक क्रिया, और जब दोनों के उत्तर ना मिले वहां पर होती है एक कर्मक क्रिया। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं अपने किसकी ओर? अकर्मक की ओर। किसकी ओर? अकर्मक की ओर। अब लिखो फिर समझेंगे। नंबर 2 पर कौन सी है? अकर्मक। अकर्मक। अब देखो सकर्मक में कर्म के साथ और अकर्मक में कर्म के बिना। चलिए इसकी परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले, फिर हम इसको ढंग से पढ़ेंगे। चलिए अकर्मक, जब वाक्य में
जब वाक्य में वही बात क्रिया का फल या व्यापार, क्रिया का फल या व्यापार किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े। किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े। जिस वाक्य में क्रिया का फल या व्यापार किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? वहाँ पर होती है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक। कौन सी? अकर्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। आई बात समझ में? अब देखो 100 को 100 तरीकों याद करने को, सकर्मक और अकर्मक। अब देखांगा, चलो थोड़ा सा आगे चलो। अब देखो साथ साथ में नोट कर लियो ताकि याद करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। अब वो तरीकों पहला फॉर्मूलो थे याद कर लियो तो बढ़िया बात है, नहीं तो वो याद कर लियो। दोनों में एक याद कर लोगा वो ही सेट बैठ जाएगा। आप दोनों याद रखांगा भाई, घिसो न घिसो तो सेट बैठा ही है। इनको उदाहरण देखो, पहले तो उदाहरण देखो। उदाहरण, राम सोता है। राम क्या कर रहा है? राम सोए ठाठ नींद ले। अब दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। गंगा हंस रही है। गंगा क्या कर रही है? हंस रही है। आई बात समझ में? एक और देख लेते हैं। संजीव दौड़ रहा है। संजीव दौड़ रहा है। ये तो सारे हैं अकर्मक के उदाहरण। अब कंपैरिजन करेंगे, समझेंगे कैसे सर, पता कैसे चलेगा अकर्मक है कि सकर्मक है? अब पहले वाला जो तरीका बताया था वो देखो कि मैं थाना पता होगी सब पहला क्या ढूंढांगा? सर ने पहला ढूंढांगा क्रियापद थाना पता चल गया क्या है? सोता, यानी कि सोना। राम क्या सोता है? उत्तर नहीं मिल रहा, अकर्मक। गंगा क्या हंस रही है? उत्तर नहीं मिल रहा, अकर्मक। संजीव क्या दौड़ रहा है? उत्तर नहीं मिल रहा, अकर्मक। अब एक फॉर्मूलो और है, वो देखो थाना बढ़िया लगा। दूसरो पहलो तो लगा दूसरो इनो बढ़िया लगा। अब देखो एक पास आप सकर्मक और अकर्मक का उदाहरण लिखा। अब देखो इन्हें देखने खातर, इन्हें सीखने खातर एक चीज थाने जरूर करनी चाहिए। वह है कि वीडियो ने पूरा देखो। वीडियो ने अगर पूरा ना देखोगा तो थारा समझ में कौन नहीं आवा है। अब देखो सकर्मक और अकर्मक, यहाँ एक एक दो दो उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला है क्या। देसी जुगाड़ है, एकदम देसी फंडा, देसी तरीका। जी हाँ, नॉर्मल घर में आपका कहीं काम ना हुआ तो सीधो जुगाड़ सो कर लिया कोई भी तरीका, वो जुगाड़ करेडो एक। अब देखो 2-3 शब्दों को ध्यान रखना है। क्या चीज़ ध्यान रखना है? देखो ध्यान रखना है सर ने पहला तो ध्यान रखना है खराब। के ध्यान रखना है? खराब। फिर ध्यान रखना है नष्ट। फिर ध्यान रखना है नाश। ठीक है, इनके अलावा कोई भी ई कैटेगरी कोई भी शब्द है बिंगो ध्यान रखना है। एक तरफ तो हुआ है ओ और दूसरी तरफ है कोई और, यानी कि ये चीज़ा को नहीं हुआ है। एक तरफ तो ये चीज़ा हो सी, एक तरफ को नहीं हुआ है। अब देखो उदाहरण देखो, जटक खराब, कोई भी चीज़ जटक खराब होगी, नाश होगी, एकदम कोई इन्हें बिना कर दी कड़ी तो बटे क्या होगी? सकर्मक क्रिया। और जठे अपन लगे कोई चीज़ खराब कौन ही होने लग रही, अटक किंग कोई की कौन बिगड़ा है? किंग के अलावा, कर्ता के अलावा। सारना ज़्यादा जोर की ना आवागो, कर्ता ना आवागो। अठे किन जोर आवागो? कर्ता ने। किन आवागो? कर्ता ने। कर्ता अर्थात काम को करने वाला। काम को, ये समस्या होगी ना, काम को करने वाला। कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। अब देखो सरनो ज़्यादा जोर ई आदमी ना होगो, सरनो ज़्यादा जोर ई आदमी ना होगो। जटे ई आदमी जोर आवे बटे तो हुआ अकर्मक। कौन सी? अकर्मक।
जठे करतन जोर आ गयो, थोड़ो बहुत भी जोर आयो, बटे हुआ अकर्मक। और जठे जोर आवे तो है, परंतु बटे कोई न कोई चीज़ क्या होगी, या तो खराब हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी या नाश हो जाएगी। आई बात समझ में? यानी कि खराब हो जाएगी भी चीज़ एकदम, यानी कि काम की कौन रहेगी, या तो जमा ही खराब हो जाएगी या थोड़ी बहुत खराब हो जाएगी, यानी कि खराब जरूर होगी, खत्म जरूर होगी। आई बात समझ में? अब देखो उदाहरण देखो, जैसे मधु लिख रही है। मधु क्या कर रही है? लिख रही है। मधु लिख रही है। अब देखो एक उदाहरण और देख लेते हैं। गीता पढ़ रही है। गीता क्या कर रही है? पढ़ रही है। आई बात समझ में? अब देखो इन्हें देखा अकर्मक में, राम सो रहा है, मस्तियों सो है, ठीक है। एक देखो मोहन दौड़ रहा है। मोहन दौड़ रहा है। मोहन क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। अब देखिए दोनों में अंतर के है, अठे होगी जगह खराब होगी, बटे के चीज़ होगी सकर्मक, के होगी सकर्मक। एक उदाहरण और देख लिया, जिया कोई भी मंजू आम खा रही है। कुछ भी, बहुत सारा उदाहरण है, कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं आप आगे और भी उदाहरण ले सका। चलो आगे देखा। अब 2-3 उदाहरण लेके थाने कटे समझा दिया, 2-3 उदाहरण और लिख लिया। देखो सगे सगे लिखा, जैसे मीरा चाय पीती है। मीरा क्या कर रही है? चाय पीती है। आई बात समझ में? तो पीना क्या है? क्रिया है। खाना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। लिखना क्या है? क्रिया है। इधर देखो सोना क्या है? क्रिया है। दौड़ना क्या है? क्रिया है। कितनी बात समझ में आ गई? अब देखो ये पासा तो मैं थाने बताया कि चीज़ा खराब होगी, ये पासा क्या वो करता ने जोर आवेगा। अब देखो मधु लिख रही है। मधु क्या कर रही है? लिख रही है। अब देखो मधु लिखेगी जना पेन खराब होगा को नहीं हुआ है? बताओ, पेन खत्म होगा को नहीं हुआ है? पेन खत्म होगा, ये तो अटा कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक। अब देखो पढ़ रही है, तो पढ़ने लग रही है तो कोई किताब ही पढ़ेगी, यहाँ तो है कोई सीधी की पढ़ेगी। अगर कि किताब पढ़ेगी तो अब किताब में लिख लिखोलिया करेगी, कोई पेन चलावेगी, इन्हें भी नहीं करेगी, कोई पेजो पाट जाए और किताब तो खराब हो सी को नहीं हुआ है। जठे किताब खराब होगी, जठे कोई भी चीज़ खराब होगी, नष्ट होगी, खत्म होगी, बट्ठे कौन सी क्रिया हो जाएगी? सामने लिखी बड़ी थारी सकर्मक क्रिया। अब देखो मंजू आम खा रही है। अब देखो आम को तो नाश कर दियो मंजू, का कौन करो? आम को नाश कर दियो। आम को नाश होता ही कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। अब देखो मीरा चाय पीती है। अब उसका 2-3 बाटी चाय पी ली बने, अब 2-3 बाटी तो गटका गई, चाय तो होगी खत्म। तो चाय खत्म होगी ना, तो चाय खत्म होता ही कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। आई बात समझ में? यानी कि सकर्मक जठे क्रिया होगी, बटे की इनकी चीज को नुकसान है जरूर होगा, बटे सकर्मक होगी। अकर्मक में कोई नुकसान को नहीं हुआ, सिर्फ जोर आवगो करता नहीं, यानी कि काम करने वाला किया आवगो जोर आवगो। अब देखो राम सो रहा है। अब राम ने सोनता जोर आवे को नहीं आवे? अब देखो गुरु जी राम तो आराम सुत्यो है, क्यों जोर आवे? राम ने जोर आवे, जगह बूढ़िया नींद ना आवे नहीं, बन जाके पूछो जोर आवे को नहीं आवे? बेचारा रात नहीं ने भी देखता रहे, हाँ कोई पानी जला दे वो लोटो कौन जलावे, के करांग नींद को नहीं आवे, कई तो बेचारा नींद वाली गोली लेके सोए। तो आ चीज़ों को ध्यान रखो भाई, सोण में भी क्या आवे? जोर आवे, ठीक है। अब जैसे एक अब मोहन दौड़ रहा है, अब दौड़ा को जो जोर आवेगो को नहीं आवेगो? जोड़ा जोर आवेगो। अब जोर की ने शरीर ने आवेगो, शरीर कौन है? करता, करता कौन है? मोहन। अब मोहन ने जटा जोर आयो, जोर आंता ही कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। एक और देख लेते हैं, जैसे दिनेश क्या कर रहा है? दिनेश उठ रहा है। क्या कर रहा है? दिनेश उठ रहा है। उठ रहा है तो
कोई बैठे बैठे उठा को जोर आवा को नहीं आवा को, यहाँ तो गोडा जुड़ जाए मेरे लदाई, बैठे बैठे खड़े को नहीं हो जाए, पकड़ के मसा खड़े हुआ है, या कि सारो ले गया, या कि किसी मेरे हाथ पकड़ी यार खड़े करी, तो जोर आवे को नहीं आवे, जठे जोर आवे, जठे करता न जोर आवे, बठे कौन सी क्रिया, अकर्मक क्रिया। और जठे कोई चीज खराब हुआ बठे सकर्मक क्रिया। जिया मंजू आम को नाश कर दियो, अण मीरा साग बटकड़ी 2-3 खींच गई, तो अठे सकर्मक। तो आई बात समझ में। मन यहाँ लगे कि जी दूसरे तरीका ना पहले तरीको बहुत बढ़िया लगे, या फिर पहले ना दूसरा बढ़िया लगे, वो थे मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम करेंगे जो अपना संरचना के आधार पर था, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, क्रंदित क्रिया, और इसके अतिरिक्त काल के आधार पर भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक क्रिया। ये हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।